हेलो। ठीक है। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ जेई एडवांस के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहला अपने पास है बेज डैश। ठीक है, बेज डैश ये अपने पास नॉमनक्लेचर के कैसे होता है देखो आप। देखो है ना, इन दोनों टॉपिक पे मैं आपको नीट और जेई के क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो है ना, अपन क्लास में तो है ही नहीं, तो मैं आपको ट्राई करूंगा अच्छे से समझाने की। नहीं तो आपको रटने नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होता अपने को पता है। ठीक है, तो आपको इनका कंसेप्ट समझना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट वीडियो में आपको है ना बहुत सारे क्वेश्चन लिखाऊंगा एक साथ में। ठीक है, उनको आपको घर पे सॉल्व करना है। नहीं आए तो फिर आप आराम से पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो अपने पास बेस गैस का मतलब, जैसे ये कार्बन है, इधर आपके पास CH3 है, इधर आपके पास Cl है, यहाँ मेरे पास Br है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखो ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, क्यों? चारों बैलेंस डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम बेज। मतलब ये जहाँ देख रहे हो ना, ये उसकी साइड में है, आपकी साइड में है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो देखो पार्ट क्या है, मेरी साइड में है, व्यूअर की साइड में आ रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला डैश वाला, ये से बोलते हैं हम डैश। ये क्या होता है आपका, बिल्कुल है आपका, मतलब ये तो आपका देखो ऐसे है, बोर्ड के ऊपर अबव द प्लेन, जबकि ये क्या आपका बिलो द पेन है। ठीक है, ये अपने को समझना है। तो देखो कभी भी है ना बेस डैश को या तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सिंपल फिशर में चेंज करते हैं। तो देखो बेस डैश आपके पास है, इसको यदि मेरे को चेंज करना है फिशर में, फिशर नॉमेनक्लेचर आपके पास है जो आपके बोर्ड में बुक में गिवन है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दो परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन क्या होगी आपकी, हॉरिजेंटल होगी। समझे आप। सबसे पहले आपको दो लाइन खींचनी है, एक हॉरिजेंटल और एक क्या होगी आपकी वर्टिकल। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो क्या होगा आपका, काइरल या एसिमेट्रिक कार्बन होगा आपका। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। दो ड्रॉ करनी है, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी पॉइंट का नाम क्या होगा, काइरल या एसिमेट्रिक कार्बन होगा। ये अपने को समझना है। समझ गए आप। अब देखो है ना, ये जो लाइन है ना आपकी वर्टिकल, और ये आपकी लाइन है, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो क्या है आपकी अबव द प्लेन है। ठीक है, प्लेन की ऊपर है। जबकि ये जो आपकी लाइन है ना वर्टिकल, ये क्या आपकी बिलो द प्लेन है। ये अपने को समझना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन पूरा आपका कंसेप्ट वाला है, इसमें आप थ्योरी पढ़ोगे पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर देखो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो कंपाउंड है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड से देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक आंख बनाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस साइड से इसको देखा। तो देखो आपने जब इसको देखा ना, तो Br वाला इस साइड में आ रहा है आपके, जबकि H कहाँ आ रहा है आपका, ऊपर आ रहा था। देखो आपका H ऊपर और Br आपका नीचे है। इसका मतलब Br तो कहाँ है आपका, लेफ्ट में, तो यहाँ लिखा आपने Br। और H कहाँ है आपका, राइट में, तो ये हुआ आपका H। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, इस से देखना स्टार्ट किया। यहाँ से देखने पर मैंने देखा Br, Br मेरा इस साइड में आ रहा है, मीन्स लेफ्ट में आ रहा है, तो मैंने देखो लेफ्ट में लिखा Br यहाँ पे। ठीक है, जबकि देखो H जो आपका डैश पर है, ये कहाँ आ रहा है आपका, राइट में आ रहा है, तो देखो मैंने इसको राइट पे लिखा। इन दोनों को आपको हॉरिजेंटल लाइन पे लिखना है, क्योंकि आपके साइड में ये दिख रहे हैं आपको। इतना समझे कि नहीं समझे आप। उसके बाद जितने भी आपके कंपाउंड बचते हैं उनको लिखना आपको ऊपर। क्या बचा, CH3, ये हुआ आपका CH3, और दूसरा आपका Cl, तो ये हुआ आपका Cl। यदि कुछ आपके दिमाग में बात घुसी हो तो बताओ मेरे को आप। ठीक है, चलो आपको ठीक है। सॉरी, यहाँ NH3। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका CH3, उसके बाद यहाँ आपका H, और यहाँ आपका क्लोरीन। ठीक है,
अब देखो जैसे ये मेरा पार्ट है, इसको मेरे को चेंज करना है फिशर में, ठीक है। तो वही सेम आपको दो लाइन खींचनी है, लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो क्या होगा, आपका काइरल या एसिमेट्रिक कार्बन होगा। फिर इन दोनों को मेरे को लिखना है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तब देखो मैं क्या हुआ, इस साइड में खड़ा हो गया, ठीक है। फिर मैंने देखा इस साइड में, देखो आप, जैसे मैंने देखा ना, तो क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ आ रहा है आपका, राइट में आ रहा है, तो मैंने इसको लिखा राइट में Cl। जबकि देखो H कहाँ आ रहा है आपका, लेफ्ट में आ रहा है इस साइड से, तो H यहाँ पर बचा आपका NH2, NH2 आपका टॉप पर है, और बचा आपका CH3, ये कहाँ होगा आपका बॉटम पर, ये आपका। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वापस पहला वाला एग्जांपल आपको एक रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप समझे कम हैं, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये जो दोनों पॉइंट है ना, बेज और डैश, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे, बाकी रिमेनिंग किस पर होंगे, आपके वर्टिकल होंगे। मैंने क्या किया, इस साइड में खड़ा हो गया, इस साइड में खड़ा होने के बाद मैंने देखा ये जो मेरा बी आर है, देखो आप इस साइड से देख रहे हो आप, तो बी आर कहाँ है आपका, लेफ्ट में, इसका मतलब आपने यहाँ लिखा लेफ्ट बी आर। एच, एच आपका राइट में आ रहा है, तो ये आपने रखा एच राइट में, तो आपका ये हो गया। ऐसे ही सेम देखो नीचे वाले में, देखो आप इस साइड में खड़े हुए, क्लोरीन ये आपका लेफ्ट में आ रहा है, तो देखो आपने क्लोरीन लेफ्ट लिखा यहाँ पर, और एच, एच आपका कहाँ आ रहा है, राइट में, तो ठीक है। Cl कहाँ है, राइट में, तो राइट में लिखा है, एच कहाँ है आपका, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लिखा है। ये आपका है बेज डैश किसी भी कंपाउंड को फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका। पॉइंट कैसे पता है आपको, ये कैसे याद करोगे इसको, ड्रॉ टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कटिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड किरेल या एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। पॉइंट्स या ग्रुप्स which are above and below the planes are drawn on the horizontal line and remaining compounds या groups are drawn on the vertical line, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को ये थ्योरी लिखनी है, उसके उसमें, ठीक है। तो ये समझे हो आप, तो मैं साइड में हट रहा हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। 100% चाहे भले नीट हो, चाहे भले आपकी IIT मेंस हो, या भले आपकी एडवांस हो, यहाँ से पक्का आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो अब कैसे इनको करते हैं हम सॉल्व, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, RS नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब आपकी है RS नॉमेनक्लेचर, RS नॉमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर, जो बोला भी था मैंने आपको, जो रियल में होता है ना उसे बोलते हैं RS, RS नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखो एक बार, पहले मैं सिंगल सिंगल पॉइंट से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ आपके पास CH3, यहाँ OH, यहाँ आपका H, और यहाँ आपका NH2, समझ गया आप। जैसे देखो मेरे पास ये कार्बन है, देखो सबसे पहले आपको काइरल कार्बन से जुड़ने वाले डायरेक्ट ग्रुप चेक करने हैं, जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर आपका हाई होगा उस ग्रुप को आपको 1 नंबर देना है। देखो मैं जो रूल बता रहा हूँ ना, ये बुक में आपकी में है नहीं, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है। नहीं आए तो देखो वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आपको है ना एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ, ताकि कुछ आपके दिमाग में घुसे ये बातें, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला है, ये करेल कार्बन हो, इस क्रेल कार्बन से जुड़ने वाले डायरेक्ट ग्रुप आपको चेक करने हैं, जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर आपका ज्यादा होगा ना उसको आपको 1 नंबर दे, समझ गए आप। तो मैंने देखा ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, कार्बन 6 नंबर पर आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, और हाइड्रोजन आपका 1 नंबर पे, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और ये हुआ आपका 4। आया ना, आप समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, ये इन्हें बोलते हैं CIP रूल, ठीक है। ये कुछ रूल है, ठीक है। पहला क्या है, काइरल कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप डायरेक्ट हैं, का एटॉमिक नंबर आपका ज्यादा होगा उसको आपको 1 नंबर देना है, समझ गए आप। ये हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है 1 से आपको 2 चलना है, और 2 से आपको 3 चलना है, और उसके बाद 3 से आपको 4 चलना है। ध्यान रखना है 1 चलना है, 2 से आपको 3 चलना है,
3 के बाद आपको 4 चलना है। ऐसा करने पर यदि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज में है तब इसका नाम क्या होगा, आपका आर होगा। यदि ऐसा करने पर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में तब इसका नाम क्या होगा, आपका एस। ठीक है। मोस्ट कंडीशन में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी ये है कि आपका जो फोर्थ वाला ग्रुप है ना, फोर्थ वाला ग्रुप वो आपका वर्टिकल लाइन पर लाई करना चाहिए। ठीक है। 1 से 2 चले, 3 चले, 3 से आप 4 चले। ऐसा चलने के बाद यदि आपका फोर्थ वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर आर नाम होगा, एंटी क्लॉकवाइज होने पर आपका रोटेशन का नाम क्या होगा, एस होगा। यदि आपका फोर्थ वाला ग्रुप हॉरिजेंटल पर नहीं है, सॉरी हॉरिजेंटल पर है, वर्टिकल पर आपका नहीं है, तो आपको उल्टा लिख देना है। जहां आपका आर होगा उसको आपको एस लिखना है, और जहां आपका एस होगा उसको आपको आर लिखना है। ये रूल हैं। यदि आपको ये 3-4 रूल समझ में आ गए तो आर एस नॉमेनक्लेचर बड़ा ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, समझ गया। वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनना है। ठीक है, खाना पीना बंद करो एक बार आप। सबसे पहले काइरल कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप आपको चेक करने हैं। ठीक है, जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर आपका ज़्यादा होगा उसको आपको प्रायोरिटी फर्स्ट देनी है। समझ गया आप, जैसे मैंने याद रखी है। उसके बाद आपको 1 से 2 चलना है, 2 से 3 चलना है, 3 से आपको 4 चलना है। ऐसा चलने पर यदि आपका जो फोर्थ वाला ग्रुप है ना वो अभी आपका वर्टिकल लाइन पर है और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो होगा आपका आर, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, आपका एस। कब, जब आपका फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ है, आपका वर्टिकल लाइन पर लाई करता है। यदि फोर्थ वाला ग्रुप आपका हॉरिजेंटल लाइन पर लाई है तो आपको उल्टा लिख देना है। क्लॉकवाइज क्या होगा, आपका आर था, एस में चेंज हो जाएगा, और जो आपका एस था वो किस में होगा, आपका आर में चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप? समझे तो मैं आपको देखो यहाँ लिख रहा हूँ इसको एग्जाम्पल को। NH2 CH3 OH एंड H। अब लगाते हैं बोलों को। OH ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 1 नंबर इसको देना है क्योंकि हैवी आपका है। 2 नंबर यहाँ देना है, 3 नंबर आपको यहाँ देना है, एंड 4th नंबर आपको यहाँ देना है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे आप? फिर मैंने क्या बोला, 1 से 2 चल, देखो 1 आपका ये रहा। अब देखो है ना, 1 से 2 में चलने के मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, या तो मैं इधर मूव करूं या मैं इधर मूव करूं। ध्यान से समझना है, बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, 1 से 2 में चलने पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं इस साइड में चलूं या इस साइड में चलूं। देखो 1 से 2 चलने के बाद 2 के बाद आपका 3 आना चाहिए। देखो आप यहाँ चले, पहले आपका 4th आ रहा है, 4th को आपको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, आप ऐसे गए, ये आपका 2 मिल गया, फिर 2 के बाद कौन सा आ रहा है, आपका 3 आ रहा है, इसका मतलब ये रोटेशन आपका ठीक है। अब ये देखो आप उल्टा वाला, ऐसे गए, देखो आपका 2 तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 के बाद कौन सा आ रहा है, आपका 4 आ रहा है, इसका मतलब ये रोटेशन क्या होगा, आपका गलत होगा, ये वाला आपका सही। रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, आपका आर। लेकिन मैंने क्या बोला है, चेक करना है क्या आपका फोर्थ वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है क्या। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल पर है, इसका मतलब अब आपका आर ने होके क्या होगा, आपका एस होगा, आर आपका नहीं होगा। बताओ कुछ समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, देखो इसको एक बार आप, ठीक है, आराम आराम से करना है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए। ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है। आप इस न्यूमेरिकल देखो कैसे मैंने नंबरिंग की है, कैसे मैंने इसको आर एस नाम दिया है। ठीक है, देखो इसको अच्छे से आप। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको जेई वाले, ठीक है, इसको देखो ढंग से पहले आप। अब कर दो इसको। ठीक, मैं जैसे ये तो आपका क्या है,
फिसर पे यदि आपका होता माना कि डैश पर, ठीक है, तो देखो डैश पे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं कराता हूँ आपको। जैसे मेरे पास AIPMT 2005 क्वेश्चन है, AIPMT 2005, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास क्या है मैं बोल देता हूँ। फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, और कंपाउंड आपके पास है CBr CH3H, और यहाँ पर क्या है आपका Cl, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ए ऑप्शन है E, बी ऑप्शन है R, सी ऑप्शन है S, एंड डी ऑप्शन है आपके पास Z। ये आपका है बेज एंड डैश। देखो इसमें आपको थोड़ी ध्यान रखना है, इस बेज एंड डैश में फोर्थ वाला ग्रुप आपका डैश लाइन पर होना ही होना चाहिए, ठीक है। इस बेज डैश वाले कंपाउंड में फोर्थ वाला ग्रुप है ना आपका, ये इस लाइन पर आपका होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, कुछ चेंजेज करने हैं, ध्यान रखना है। इवन चेंजेज करने पर, मतलब 2 बार ग्रुप चेंज करने पर, 4 बार ग्रुप चेंज करने पर, मींस इवन चेंज करने पर उसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ना उसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कित 4 करो 2 करो, लेकिन इवन होने चाहिए। और इवन करने के बाद फोर्थ वाला ग्रुप आपका इस लाइन पर आना चाहिए। हम चेक करते हैं कि अपने पास फोर्थ वाला ग्रुप इस लाइन पर है क्या। देखो यहाँ कार्बन से कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, जिस एटम का एटॉमिक नंबर हैवी होगा उसको आपको प्रायोरिटी में फर्स्ट रखना है। ब्रोमीन फर्स्ट पर आएगा, क्लोरीन आपका सेकंड पर आएगा, कार्बन थर्ड पर, एंड हाइड्रोजन आपका फोर्थ पर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ आप, समझ गए यहाँ तक आप। अब अपने को वन सेट पहले चेक करते हैं क्या फोर्थ वाला ग्रुप आपका डैश लाइन पर है क्या। इसका मतलब किस्मत अपनी अच्छी है, ठीक है, फोर्थ वाला आपका डैश लाइन पर है। अब मेरे को 1 से 2 चलना है। अब देखो आप 1 से 2 इधर चले आप, तो देखो 1 से 2, ये 2 आ गया आपका, और 2 के बाद आपका 3 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि आप 1 से 2 ऐसे चले तो 1 से 2 तो आपका मिल गया, लेकिन 2 के बाद क्या आ रहा है आपका फोर्थ आ रहा है। इसका मतलब आपने जंप मार लिया, 2 के बाद तो आपका 3 आना चाहिए था। इसका मतलब ये वाली जो आपकी नंबरिंग है ना 1 से 2, देखो, और 2 के बाद देखो आपका 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या होता है आपका क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है आपका आर, तो इसका मतलब कौन सा होगा आपका बी वाला ऑप्शन। यदि 10% 20% भी आप बात दिमाग में घुसी है ना तो थोड़ा धन्य समझूंगा अपने आप को। दूर बहुत हैं पर कोई नहीं अपने ना दिल से पास में है, ठीक है। आपको डाउट है, वीडियो को रिपीट करो आप, उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं तो आप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो समझने का, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, ये 2005 AIPMT में पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इनका। एक और कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे, ठीक है, मालिक को हमारे आप, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, BR, और यहाँ पर क्या है आपका CH3। आपको ये बोला है इस कंपाउंड का नेम निकालो, ठीक है। देखो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी IUPAC नेम आता है ना, किस्मत अच्छी है अपनी,
तो है ना सिंपल आईपीएसी नेम आएगा। लेकिन यदि पेपर ठीक बनता है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है आईपीएसी नेम के साथ आपको उसमें आइसोमेरिज्म गिवन होती है, EZ NT या फिर आपका RS वाला होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मिक्स हो गए हैं, आईपीएससी प्लस मैरिज्म। मैं इसमें आपको एग्जांपल चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ, तब तक इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, बैठे नहीं आराम से आप। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, R 1 ब्रोमो 1 फिनाइल एथेन। सेकंड मेरे पास ऑप्शन है 1 ब्रोमो 1 फिनाइल उसके बाद एथेन। थर्ड मेरे पास है 1 ब्रोमो 1 फिनाइल उसके बाद एथेन। एंड फोर्थ ऑप्शन है Z 1 ब्रोमो 1 फिनाइल एथेन। ये आपके पास है, ठीक है, करो इसको सॉल्व। अब देखो है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इसका आप आईपीएससी नेम करोगे, पता नहीं क्या करते हैं, फिर बोलते हैं सर पसीना आ गया था मेरे सॉल्व करने में, बड़ी मेहनत की थी मैंने, तब भी मेरा ऑप्शन मैच नहीं किया। अरे तो गधे हो एक नंबर के आप। कैसे हैं आप, मेरे को बताओ, ये चारों ऑप्शन में क्या आपको आईपीएससी नेम सेम नहीं है क्या? फिनाइल एथेन फिनाइल सब में आपका देखो आईपीएससी नेम सेम है, ये वाला पूरा पार्ट चारों में आपका सेम है, तो फिर क्यों पागलपंती कर रहे हो आप, क्या आईपीएससी नेम कर रहे हो आप? आईपीएससी नेम तो चारों ऑप्शन में आपका सेम है, डिफरेंस किस में? डिफरेंस तो आपका इसके नोमेनक्लेचर में है, आर है कि एस है कि ई है कि जेड है। अपने को पता है डैश है, बेज है, इसका मतलब ये कन्फर्म है, या तो आर बनेगा या आपका डैश बनेगा, तो ये तो दोनों खत्म हो गए आपके। हाँ या ना? अरे समझे कि नहीं समझे आप? समझ गए? अब बात करते हैं आरएस में किसका होगा। डैश पर यदि आपका फोर्थ वाला ग्रुप है क्या? काउंटिंग करते हैं। यहाँ कार्बन से कार्बन, यहाँ कार्बन से कार्बन, यहाँ ब्रोमीन हाइयर एटॉमिक नंबर वाला है, तो ये हुआ आपका 1। इन दोनों में कंपेयर, ये वाला ग्रुप बड़ा है सीधी बात है, तो 2 होगा आपका, ये आपका 3 होगा, और ये आपका 4 वाला होगा। क्या फोर्थ वाला ग्रुप का डैश लाइन पर है क्या? बिल्कुल है, तो अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 से 2 चलो एक बार, ये 1 ये 2, तो देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्लॉक वाइज रोटेशन है, तो कौन सा होगा आपका R। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब कुछ ऐसे बोलेंगे सर देखो आईपीएससी मेरे को कितने अच्छे से आती है, अरे कुछ नहीं आता, आपको खाक आता है क्या? इसमें तो बिल्कुल अंधे आदमी को बोल देना वही कर दे इसमें पढ़ के उसको, तो देवलिपि नागरिक से, सब में देखो सबके नाम सेम है। तो ये बादरी वाला काम नहीं है, आप पहले ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन में आईपीएस नेम आपका अलग अलग है क्या? अलग है तब आप आईपीएस नेम करो। अब जब चारों ऑप्शन में नाम सेम दे रखा है, उसके बाद दिखा रहे हो अपने, देखो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया नीट में, 4 नंबर आ गए मेरे, अच्छी बात है। तो लिखो इसको आप। और करते हैं, तब तक इसको करो आप। कर लिया इसको? मुझे पता है मेरे को बताने पड़ेंगे हर चीज़, आप तो नालायक हो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपसे ये बोला है, क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, आपको ये बोला है आपके पास 2 कंपाउंड हैं, उन दोनों का RS नॉमेनक्लेचर करना है आपको, ठीक है। तो पहला मैं आपको दे रहा हूँ OH H CH3
COOH। सेकंड अपने पास है CH3 C2H5 OH एंड Br। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। इसके चारों ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए R, B S, C R, S, D S, R। ठीक है, ये करो इसको सुन, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। कर लिया क्या आपने? कैसे बैठे हो आराम से पेन कॉपी लेके आप? अरे थोड़े तुक्के मारना भी सीक्वेंस पे क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पहले एक को सॉल्व कर लो आप। आया ना? देखो मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करना आसान होता है, कारण यदि फोर्थ वाला ग्रुप आपका डैश पर है ना, तो बोलूँ मैं ना सबसे आसान होता है। आंख बंद की, सॉल्व किया, नो टेंशन। आपको चेक करते हैं एक बार। इस कार्बन से आपका ऑक्सीजन 8 नंबर वाला ग्रुप है, इस कार्बन से आपका ब्रोमीन 35 पर आता है। यहाँ देखो कार्बन से आपके 2 कार्बन है, जबकि आपके यहाँ पर 1 कार्बन है। तो फर्स्ट ये वाला पार्ट, सेकंड ये वाला पार्ट, थर्ड ये वाला पार्ट, फोर्थ वाला ये वाला पार्ट। इन दोनों में क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन। कार्बन से कार्बन तो आपका सेम हो जाएगा पहले वाला, फिर आपका इधर तो 1 कार्बन और बचेगा ना आपका। क्या फोर्थ वाला ग्रुप आपका डैश पर है क्या? बिल्कुल हाँ जी, फोर्थ वाला डैश पर है आपका। फिर तो कुछ नहीं, 1 से 2 चलो आप। 1, 1 से 2। आप बोलोगे सर यो भी चल सकते हैं ना, देखो आप तो 1 के बाद इधर आपका 3 आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका वापस 1 आ जाएगा। जबकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए आपका। देखो आप यहाँ 1 से 2 है। आर, इसका मतलब कौन सा मिलेगा आपका? ये आर मिलेगा। तो सेकंड वाले का आपका आर देखो आप किस में के बने। देखो इसमें एस है, इसमें आपका एस है। अब तो आपके 2 ऑप्शन बचे हैं, तुक्के मार दो आप। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार। कार्बन से कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाली। फिर देखो ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन दोनों आपस में सेम है। आगे बढ़ो एक बार। कार्बन से 2 ऑक्सीजन है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, तो सीधी बात है 2 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा, और फोर्थ वाला यहाँ मिलेगा। समझ गए आप? क्या फोर्थ वाला ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पर है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो आपका रियल में आएगा ना, उसको अपने को उल्टा लिखना है जी। लिखते हैं, चेक करते हैं पहले। 1 आपका ये रहा, 2 आपका ये रहा, तो 1 से 2, 2 से 3 एस चले आप। ये क्या होता है आपका? एस होता है भैया। लेकिन फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ है आपका? हॉरिजेंटल पर है, तो जब आपको चेंज करना है तो क्या बनेगा आपका? ये आर। तो पहला भी आर, दूसरा भी आर, आर आर बन गया आपका। तो ठीक है, तो पहला आपका सही है। तुक्के भी मार के सकती है। लिखो इसको। यदि आप समझे हो तो मैं कुछ आगे बढ़ूं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। अरे कर लिया ना इसको, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब मिटा दूं? ठीक। अब करते हैं एम्स 2005 का क्वेश्चन एक, देखते हैं किसमें कितना दम है। एम्स 2005। आप बोल रहे हो सर आपको कौन से आते हैं? आप तो खुद बुक में देख के बता रहे हो। सही बात है आपकी। आपके बोला है
दिए गए कंपाउंड या जो कंपाउंड गिवन है ना, इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ें कम दिखती हैं आपको, फालतू चीज़ ज़्यादा दिखती हैं आपको। CH3 OH OH H CH3 एंड H। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ है, आपसे बोला है फाइंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, और इसके ऑप्शन अपने पास हैं 2s एंड 3s। मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ, ये 25 नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका 35 नहीं है, ठीक है। सेकंड अपने पास है 2s एंड 3r। थर्ड अपने पास है 2r एंड 3s। और फोर्थ अपने पास है 2r एंड 3r, ठीक है। चार ऑप्शन है, 2005 एम्स में पूछा हुआ है, करना है सॉल्व। ऐसा नहीं इसको देख के आप है ना घर पे आराम से लिख लिया, बैठे रहे आराम से, ठीक है। अगले वीडियो में पूछूंगा इसका आंसर मैं आपसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।